अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से तुम में से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसका ऊँट मायूसी के बाद अचानक उसे मिल गया हो, हालांकि वो एक चटियल मैदान में गुम हुआ था। सही बुखारी हदीस 6309। चटियल ऐसे जगह को कहते हैं, ऐसे चटियल मैदान जहाँ दरख्त और पानी ना हो। और दीगर हदीस में आता है कि उसी ऊँट पर उस मुसाफिर का ज़ादे राह और खाने पीने का सामान भी था। गोया शदीद मायूसी के बाद शिद्दत की खुशी हासिल होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसाफिर को जो खुशी हासिल होती है, इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं अपने बंदे की तौबा से। और इसको एक और पहलू से देखिए कि बहुत सारे लोग इंसानों को खुश करने के लिए गुनाह करते हैं। ख़ानदानी तकरीबात में फ़जूल खर्ची की जाती है, बेहयाई की जाती है और लोगों की रज़ामंदी हासिल की जाती है। दोस्तों के साथ गाने, मूवीज़, फजूलियात में शरीक हुआ जाता है। बीवी बच्चों के लिए हराम रिज़्क़ कमाया जाता है और मकसद उनकी खुशनुदी हासिल करना होता है। तो गोया इंसानों को खुश करने के लिए अगर गुनाह किया जा सकता है, तो क्या अल्लाह ताला को खुश करने के लिए तौबा नहीं की जा सकती? और इस तौबा में फ़ायदा किसका है? हमारा। तौबा इजहार है इस बात का कि बंदे को अपनी गलती का एहसास है। तौबा इजहार है इस बात का कि बंदे को अपने रब की कदर है, पहचान है, तौकीर है और तकरीम है, और वो अपने रब की नाफरमानी की और बगावत की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। सो तौबा कीजिए, गुनाह छोड़िए, नदामत का इजहार कीजिए, आइंदा ना करने का आज़म कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कीजिए। यकीन मानिए कि अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करेंगे तो आप भी यकीनन खुशी पाएंगे।